नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को वक्फ कानून के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार को झटका लगा है, उसके बाद अब मोदी को एक और बड़ा झटका उनके मंत्रियों को लेकर लगा है। किस तरीके से, आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर शरीफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद को लेकर के हिंदू पक्ष को लगा बहुत बड़ा झटका। यहां पर मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिल गई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के एक और नेता ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की अभद्र टिप्पणी, जिसको लेकर के उनका पोस्ट अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी है। किस तरीके से बीजेपी के नेता ने दरअसल क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी जी के एक और खास व्यक्ति और उनके सांसद भड़क उठे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई है। किस तरीके से, आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है यहां पर महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां पर मंदिर के लाउडस्पीकर की शिकायत करने पर महिला वकील की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है जहां पर एक 90 साल पुराने मंदिर के ऊपर बिल्डोजर चलाया गया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर के मोदी सरकार को झटके पर झटका लग रहा है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के नए कानून के 2 प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिससे मोदी सरकार अभी उभर नहीं पाई है। इसी बीच खबर आ रही है कि मोदी सरकार एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ गई है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं चिराग पासवान। यह अपने आप में मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चिराग पासवान वो नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको मोदी जी जो है अपना एक शेर मानते थे, और आप देख सकते हैं उनका भी मोहभंग मोदी जी से हो गया। किस तरीके से, आप देखिए पूरी खबर। मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने जल्द ही केंद्र की राजनीति छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लग रहा है कि वे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, वे बिहार वापस लौटना चाहते हैं। चिराग के इस बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि चिराग पासवान जो है अब दिल्ली छोड़ सकते हैं, यानी मोदी जी के केंद्रीय मंत्री पद को छोड़ सकते हैं और उनसे उनका मुंह भंग हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर के मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी जीत, हिंदू पक्ष को बड़ा झटका। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। अजमेर की दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे में आज सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से आज की सुनवाई में दाखिल किया गया हलफनामा। केंद्र सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है, इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस सिफारिश से हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की सिफारिश की वजह से अदालत ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी। अजमेर की जिला अदालत इस मामले में अब 31 मई को सुनवाई करेगी, और यह अपने आप में दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप सब जानते होंगे अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बता करके नया विवाद देश के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। गनीमत है कि केंद्र सरकार ने जो है कहीं ना कहीं विष्णु शंकर जैन जैसे तमाम वकीलों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है और आईना दिखाया है कि आप देख लीजिए, किसी तरीके के फालतू विवाद ना पैदा करिए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। कैसे, आप देखिए।
यहां पर सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी करके भाजपा विधायक ईश्वर विवादों में आ गए हैं। एक के बाद एक कई पोस्ट ईश्वर साहू के फेसबुक पेज से हुआ है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए आपत्तिजनक शब्द का कोठा का इस्तेमाल किया है। उनके इस पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए विधायक को शर्म आनी चाहिए कहते हुए उनको लताड़ लगाई। उन्हें अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगने की भी अपील की है। आप देख सकते हैं पोस्ट क्या किया है। ये बीजेपी के विधायक हैं ईश्वर साहू, क्या पोस्ट करते हैं। हमारे देश में दो कोठा है, एक हाई कोठा और सुप्रीम कोठा, जिसमें वकील और जज के रूप में कांग्रेस के बैठे हुए आतंकवादी हैं जो देश के हिंदुओं की बर्बादी के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद भाजपा के विधायक का एक और ट्वीट वायरल होता है। आप देख सकते हैं, हजारों साल पुराने राम मंदिर के लिए कागज मांगने वाला सुप्रीम कोठा बोल रहा है कि मस्जिद दरगाह वाले वक्फ बोर्ड कहां से कागज लाएगा। वाह रे। उसके बाद एम डाल के उन्होंने स्टार लगाया, यानी कि ये गाली दी है सुप्रीम कोठा हाई कोठा ये कहते हुए। ये अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि बीजेपी के नेता कितनी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, कितनी जुडिशरी की इज्जत करते हैं। अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो ये अपने उग्र रवैये पर आ जाते हैं और इनका यही असली रूप है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के एक और सांसद भड़क उठे हैं। निशिकांत दुबे भी इसी तरीके का एक बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, देखिए। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। कई लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। सांसद निशिकांत दुबे के इस पोस्ट के सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। हर कोई उनकी इस पोस्ट को अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के नेता सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते नजर आ रहे हैं और एक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के द्वारा चाहे जितना गलत कानून क्यों ना बना दिया जाए उस पर रोक ना लगाए। खैर, ये अलग ही उल्टी गंगा हमारे देश में बहती नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही, मंदिर के लाउडस्पीकर की शिकायत करने पर महिला वकील के साथ बेरहमी से पिटाई। मुंबई का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई तहसील के सांगांव में एक महिला वकील ने गांव के सरपंच और उनके सहयोगियों पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया है। वकील ने दावा किया है कि सरपंच और उनके लोगों ने उन्हें लोहे की पाइप और डंडों से पीटा, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में वकील की पीठ पर चोट के बड़े बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं, जो इस हमले की क्रूरता को दर्शाते हैं। यही नहीं, महिला वकील ने भी यह भी आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकर बालवे की रिपोर्ट के मुताबिक महिला वकील का नाम ज्ञानेश्वरी अंजन है। इन्होंने दरअसल मंदिर के अंदर एक लाउडस्पीकर लगा हुआ था और इसकी आवाज बहुत तेज थी, इसकी शिकायत इन्होंने की थी। इसके लिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं भड़क गए और उन्होंने जो है महिला वकील की पिटाई कर दी है। तो आप देख सकते हैं, जो लोग मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाना चाहते हैं उनको मंदिरों के लाउडस्पीकर की आवाज कम करना पसंद नहीं आ रहा है। आप देखिए ये दोगलापन किस तरीके से देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही महाराष्ट्र से, जहां पर 90 साल पुराने एक जैन मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर के जैन समुदाय के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।